बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अस्का। आज मैं आपसे बहुत ही अमेजिंग सी दही बड़े की रेसिपी शेयर करूंगी। बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। आपको इसको स्टोर करने का तरीका भी बताऊंगी। आप इसको 2 से 3 माह तक आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे कि रमज़ान आ रहा है तो ऐसे में आप इन्हें बनाकर स्टोर करें और पूरा रमज़ान इसे एंजॉय करें। साथ ही साथ मैं आपसे दही बड़ा चाट की रेसिपी भी शेयर करूंगी। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। तो चलें इस अमेजिंग सी दही बड़े की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लूँगी एक ग्लास बोल, शामिल करूँगी आधा कप दाल माश। मैं यहाँ पर मेजरिंग कप्स का यूज़ कर रही हूँ। आप कोई सा भी चाय वाले कप का मेजरमेंट ले सकते हैं। साथ ही साथ शामिल करूँगी आधा कप दाल मूंग। आज हम दाल मूंग और दाल माश से बहुत ही अमेजिंग से दही बड़े बनाएंगे। अब मैं इसके अंदर पानी डालूंगी। पानी डालने के बाद अच्छे से इसको वॉश कर लेंगे ताकि दालों के अंदर जो भी डर्ट है, मिट्टी है, वो निकल आए। अच्छे से हाथों की मदद से मिक्स करने के बाद इस पानी को गिरा देंगे और इसको मज़ीद 2 से 3 पानी धो लेंगे। दाल को अच्छे से वॉश करने के बाद इसके अंदर मज़ीद पानी ऐड कर देंगे और इसको इसी तरह से भिगो के रख देंगे। इसको हम ओवरनाइट के लिए छोड़ देंगे इसी तरह से डिप करके, या आप 7 से 8 घंटा इसको डिप करके छोड़ दें। अच्छे से ऊपर से कर दूंगी कवर। ओवरनाइट दाल को भिगोकर मैंने रख दिया था। यहाँ पर आप हाथों की मदद से दाल को चेक भी कर सकते हैं। दाल सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम दाल के अंदर से सारा का सारा पानी स्ट्रेन कर देंगे। सारा पानी अच्छे से स्ट्रेन करने के बाद अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक ब्लेंडर जग। इसके अंदर हम दाल को ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर एकदम सारी दाल ऐड नहीं करूँगी, ग्रेजुअली 2 पार्ट्स में हम इसे डिवाइड करके ग्राइंड करेंगे। थोड़ा सा इसके अंदर पानी डालना है ताकि दाल अच्छे से ब्लेंड हो जाए, बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना। अब ब्लेंडर जग को अच्छे से कवर करने के बाद सारी दाल को ब्लेंड कर लेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं दाल को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद इस तरह का एक पेस्ट बन चुका है। सारी की सारी ब्लेंड की हुई दाल को अपने बाउल के अंदर निकाल लेंगे इस तरह से, और बची हुई दाल को भी अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी की सारी दाल को मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही स्मूथ सा मिक्सचर हमारा बनकर रेडी हुआ है। कोई भी दाल के चंक्स नहीं होने चाहिए। हमने इस मिक्सचर को इस तरह से चम्मच की हेल्प से हिलाना स्टार्ट करना है। इसको थोड़ा सा एरी करना है। नमक मैं यहाँ पर डालना भूल गई तो अब मैं यहाँ पर इसके अंदर शामिल करूँगी 1 छोटा खाने का चम्मच नमक। नमक डालने के बाद फिर से इसकी मिक्सिंग स्टार्ट करेंगे। इसको लाइट वेट करना है आपने, ताकि हमारे बहुत ही अमेजिंग से फ्लफ़ी से स्पॉन्जी से दही बड़े बनकर रेडी हों। 5 से 7 मिनट अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप के अंदर पानी ले लिया है। थोड़ा सा मिक्सचर कप के अंदर डालेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिक्सचर ऊपर फ्लोट करना स्टार्ट हो चुका है। इसका मतलब ये है कि बहुत ही परफेक्ट सा हमारा मिक्सचर तैयार हो चुका है। कुकिंग ऑयल को एक कढ़ाई के अंदर डालकर पहले से मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। थोड़ा सा मिक्सचर ऐड करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हुआ है या नहीं। आपने ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, मीडियम सा गर्म करना है। लो टू मीडियम फ्लेम पर इन्हें फ्राई करेंगे। अब इस तरह से एक एक कर चम्मच की हेल्प से दही बड़े को इसके अंदर ऐड करते जाएंगे, या आप हाथों की मदद से भी इसको ऐड कर सकते हैं। इस तरह से थोड़ा सा मिक्सचर हाथों में लेकर इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही परफेक्ट से हमारे स्पॉन्जी से हमारे दही बड़े बनकर रेडी हो रहे हैं। थोड़ा थोड़ा कर मिक्सचर ऐड करते जाएंगे इसके अंदर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंग से फ्लफ़ी से हमारे दही बड़े बनकर रेडी हो रहे हैं। बाज़ार से कई गुना बेहतर ये दही बड़े हम घर पर बना सकते हैं। रेसिपी को ट्राई लाजमी कीजिएगा। हमें फीडबैक लाजमी दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर हल्के हाथों से चम्मच को हिलाते हुए तमाम दही बड़ों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं दही बड़े फूलना स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत ही फ्लफ़ी से हमारे ये दही बड़े बनकर रेडी हो रहे हैं। एक बार इन्हें बनाकर स्टोर कर लें और पूरा रमज़ान एंजॉय करें। अगर आप तमाम रेसिपी को एज इट इज़ फॉलो करेंगे तो आपके भी परफेक्ट से दही बड़े बनकर रेडी होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आना स्टार्ट हो चुका है। इसको थोड़ी देर मज़ीद पकाएंगे। यहाँ पर मैं आपको चम्मच की हेल्प से उठाकर दिखाती हूँ। बहुत ही परफेक्ट किस्म के हमारे ये दही बड़े बनकर रेडी हो रहे हैं। तमाम दही बड़े बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब एक स्टेनर की हेल्प से तमाम दही बड़ों को इस तरह से छानते हुए, स्टेन करते हुए अपनी प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। बाहर से बहुत ही क्रिस्पी, अंदर से सुपर सॉफ्ट दही बड़े हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं।
अब इसी तरह से बाकी के तमाम दही बड़ों को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा कर मिक्सचर इसके अंदर ऐड करते जाएंगे और दही बड़ों को बनाकर रेडी कर लेंगे। आप यहाँ पर इस तरह से चम्मच की हेल्प से भी दही बड़े बना सकते हैं या आप हाथों की मदद से मिक्सचर को लेते हुए भी दही बड़े बना सकते हैं। तमाम के तमाम दही बड़े बनकर रेडी हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंग से सुपर सॉफ्ट स्पॉन्जी से दही बड़े बनकर रेडी हो चुके हैं। आपको स्टोर करने का तरीका बताती हूँ। यहाँ पर आपने इस तरह से एक जिपलॉक बैग ले लेना है या फिर कोई भी प्लास्टिक कंटेनर ले लें। उसके अंदर इस तरह से अच्छे से तमाम दही बड़ों को ऐड कर दें और अच्छे से इसको लॉक कर दें और इसको आप 2 महीना के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। आप इसको इसी तरह से फ्रिज के अंदर रख दें, ये ख़राब नहीं होते और जब भी आपका दिल करे आप दही बड़े इंजॉय कर सकते हैं। अब मैं आपको दही बड़ा चाट बनाना सिखाती हूँ। एक बाउल के अंदर थोड़ा सा पानी लिया मैंने, थोड़े से इसके अंदर दही बड़े ऐड कर दिए। अब साथ ही साथ मैं इसके अंदर शामिल करूँगी थोड़ा सा बारीक कटिंग किया हुआ हरा धनिया। ऐड करने के बाद इसे कवर करके छोड़ देंगे ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। 10 से 15 मिनट इसी तरह इसे छोड़ देंगे। 10 से 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं दही बड़े यहाँ पर बहुत ही सॉफ्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पर एक एक दही बड़े को उठाते जाएंगे। इस तरह से हाथों की मदद से इसके अंदर से जितना भी एक्स्ट्रा पानी है उसको निकाल देंगे और इसको अपनी प्लेट के अंदर रखते जाएंगे। इस तरह से आपने एक एक उठाना है, अच्छे से दबाते हुए उसका सारा पानी एक्सट्रैक्ट कर लेना है और इसको अपनी प्लेट के अंदर रखते जाएंगे। अब तमाम दही बड़ों को एक ग्लास ट्रे के अंदर निकाल लेंगे। इस तरह से बहुत ही परफेक्ट से जालीदार से स्पॉन्जी हमारे यहाँ पर दही बड़े बनकर रेडी हो चुके हैं। एक दही बड़ा आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ। इस तरह से नाइफ़ की हेल्प से आपको तोड़कर दिखाती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट स्पॉन्जी और जालीदार सा हमारा ये दही बड़ा बनकर रेडी हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब दही बड़ा चाट रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले दही बड़ों के ऊपर डालेंगे दही। मैंने दही को अच्छे से बीटर की हेल्प से बीट कर लिया। बीट करने के बाद अब दही को दही बड़ों के ऊपर डाल देंगे। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी धनिए पुदीने की ग्रीन चटनी। चटनी को आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये थोड़ी स्पाइसी होती है तो आप अपने अकॉर्डिंग जैसे आपको पसंद हो दही बड़े बना सकते हैं। और अब इसके साथ ही साथ मैं इसके अंदर शामिल करूँगी इमली की चटनी। थोड़ी सी इमली की चटनी ऐड करूँगी। दोनों चटनियों की रेसिपी बहुत ही जल्द मैं आपसे शेयर करूँगी और इन्हें लंबे अरसे तक स्टोर करने का तरीका भी शेयर करूँगी। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। थोड़ा सा भुना कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर ऐड करेंगे। जितना चटपटा आपको पसंद हो आप ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर शामिल करूँगी थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर यानी कि रेड चिली पाउडर। तमाम घर के मसाले यूज़ करते हुए बहुत ही अमेजिंग सी चटपटी सी ये हमारी दही भल्ला चाट बनकर रेडी हो जाएगी। माशाल्लाह से बहुत ही अमेजिंग सी हमारी दही बड़ा चाट बनकर रेडी हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये मज़ेदार सी बहुत ही अमेजिंग सी दही बड़ा चाट की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और इसको स्टोर करने का तरीका आप ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें। इससे आपको हमारी लेटेस्ट नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अपने फ्रेंड्स अपनी फैमिली के साथ इस मज़ेदार सी रेसिपी को लाजमन शेयर करें। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।